सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 13 दिसंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करना है एक तो इसको। क्या है प्रश्न? किसे अभी 33वां व्यास सम्मान से सम्मानित किया जाएगा? तो आंसर होगा पुष्पा भारती को। तो जानी मानी प्रसिद्ध हिंदी लेखिका है पुष्पा भारती और उन्हें साल 2023 के लिए व्यास सम्मान दिया जाएगा। ये 33वां व्यास सम्मान होगा जो इनको मिलेगा। और आप कह सकते हो उन्हें उनके उपन्यास यादें यादें और यादें के लिए ये सम्मान मिलेगा। इसमें पुरस्कार के रूप में कितनी राशि दी जाएगी? 4 लाख रुपए। अच्छा, कौन देता है ये सम्मान? तो के बिरला फाउंडेशन के द्वारा ये सम्मान दिया जाता है। अब आप पूछोगे कि पिछला वाला 2022 के लिए जो 32वां व्यास सम्मान था वो किन्हें दिया गया था? डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को दिया गया था उनके उपन्यास पागलखाना के लिए। अगर बात करें पहली बार ये सम्मान कब दिया गया था और किसे दिया गया था? पहली बार 1991 में यह दिया गया था रामविलास शर्मा को। तो 4-5 पॉइंट्स आपको जरूर याद रखने हैं। पॉइंट टू पॉइंट में आपको चीजें बता रहा हूं। देखो, हमने बात करी व्यास सम्मान की 2023 के लिए। कौन सा संस्करण है? 33वां। किसे मिला? पुष्पा भारती को, उनके उपन्यास यादें यादें और यादें के लिए। किसके द्वारा दिया जाता है ये व्यास सम्मान? के बिरला फाउंडेशन के द्वारा। साथ में मैंने आपको पिछला वाला भी बता दिया, 2022 वाला 32वां डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को दिया गया था पागलखाना के लिए। और पहला भी मैंने आपको बताया 1991 में दिया गया था रामविलास शर्मा को। अब आप जानना चाहोगे ये पुष्पा भारती जो है ये किस राज्य से हैं? तो ये उत्तर प्रदेश से हैं। और इससे पहले इन्हें 2008 में महाराष्ट्र राज्य का हिंदी साहित्य अकादमी सम्मान भी मिल चुका है। अच्छा, ये जो ऑप्शन मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे कि शिवशंकरी तमिल लेखिका है, अभी 32वां सरस्वती सम्मान इनको मिला इनके उपन्यास सूर्यवंशम के लिए। हरि बाल कृष्णन की बात करेंगे, 2023 का मार्कोनी पुरस्कार इनको मिला था। और इतना ही नहीं, 2023 के कुछ और इंपॉर्टेंट अवार्ड्स होंगे जो मैं आपको रिवाइज कराऊंगा। तो लगभग 10 अवार्ड्स का हम यहाँ पे क्विक रिवीजन करेंगे, बिल्कुल ध्यान से सुनना। दीनानाथ राजपूत की बात करेंगे, अभी दूसरा रोहिणी नैयर पुरस्कार इनको मिला था। विहान तलिया वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला था। नरगिस मोहम्मदी ईरानी महिला है, शांति नोबेल पुरस्कार 2023 मिला इनको। और जीना महसा अमीनी यूरोपीय संघ का सखारोव पुरस्कार 2023 मिला। यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन ने गुजरात के कच्छ जिले के धोर्डो गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का पुरस्कार दिया था। स्वाति नायक नॉर्मन ई बोरलॉग फील्ड पुरस्कार 2023 जीता। माता अमृतानंदमयी वर्ल्ड लीडर फॉर पीस एंड सिक्योरिटी अवार्ड 2023 जीता। वहीदा रहमान दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इनको मिला, 2021 के लिए मिला। 53वां संस्करण है। सुधा मूर्ति की बात करें तो ग्लोबल इंडियन अवार्ड पाने वाली पहली महिला बनी। और CS लक्ष्मी जिन्हें अंबाई भी कहा जाता है, टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इनको मिला। तो ये भी सारे इंपॉर्टेंट अवार्ड्स हैं, इनको भी आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। और हाँ, इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए मैंने हिंदी के जस्ट बाद में इंग्लिश की शीट भी लगा दी है, क्योंकि इंग्लिश मुझे इतनी आती नहीं है कि मैं आपको इंग्लिश में डिक्टेट करके पढ़ा सकूं। जो थोड़े बहुत 2-4 शब्द आते हैं वो बीच बीच में मैं बोल देता हूं। इसमें शर्माने वाली कोई बात नहीं है, मुझे नहीं आती इंग्लिश। तो गूगल से ट्रांसलेट करके इसका इंग्लिश में मैंने लगा दिया है, तो आप वो देख लेना। अभी अगला प्रश्न देखते हैं। फिर बताइए, अभी हाल ही में राजस्थान के नए मुख्यमंत्री कौन बन गए? तो अभी 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए थे। 4 के बारे में हम पढ़ चुके हैं, ये 5वां बाकी था। अब यहाँ पे भी बन गए मुख्यमंत्री। एक बार मैं 5 आपको फिर से रिवाइज कराऊंगा, लेकिन पहले इनके बारे में जान लेते हैं। और अब राजस्थान वालों, आपके यहाँ पे बीजेपी का शासन आ चुका है और अब राजस्थान के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं भजन लाल शर्मा। तो बस अब घर पे बैठो और भजन करो। तो इसको ऐसे याद रखना है। आपको पता है बीजेपी का एक मेन मुद्दा रहा है मंदिर, और मंदिर में क्या होते हैं? भजन होते हैं। तो भजन करो और मस्त रहो। भजन लाल शर्मा, ये एक ट्रिक बन गई है। ट्रिक बताइए मैंने, है ना? इसको सीरियसली मत ले लेना, है ना? यूं मत समझना मैं किस पे व्यंग मार रहा हूं। तो भजन लाल शर्मा राजस्थान के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। इनके अलावा 2 डेप्यूटी CM भी बने हैं, जिनके नाम दिया कुमारी हैं और प्रेमचंद बैरवा हैं। और वासुदेव देवनानी, इनको राजस्थान विधानसभा का स्पीकर चुना गया है। ये जो भजन लाल शर्मा है ये भरतपुर के रहने वाले हैं और जयपुर की सांगानेर विधानसभा से पहली बार विधायक चुने गए हैं। और अगर देखोगे तो व्यक्ति के रूप में ये राजस्थान के 14वें मुख्यमंत्री हैं। राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? हीरालाल शास्त्री थे। पहले गवर्नर यहाँ के थे सरदार गुरुमुख निहाल सिंह। और राजस्थान की एकमात्र महिला मुख्यमंत्री रही हैं वसुंधरा राजे। तो राजस्थान के अलावा बाकी जो 4 राज्य हैं जहाँ पे अभी नए मुख्यमंत्री बने उनको भी रिवीजन करो। देखो, मिजोरम की बात करें पहले तो JPM पार्टी यानी कि वहाँ की लोकल पार्टी है जोरम पीपुल्स मूवमेंट,
इसके मुख्यमंत्री बने थे कौन? लाल दुहुमा। तेलंगाना के बने थे कांग्रेस पार्टी आई है और यहाँ के मुख्यमंत्री बने रेवंत रेड्डी। छत्तीसगढ़ में हमने देखा, छत्तीसगढ़, एमपी और राजस्थान तीनों में बीजेपी है। छत्तीसगढ़ में विष्णु देव साय बने, मध्य प्रदेश में मोहन यादव बने और राजस्थान हमने देख ही लिया, भजन लाल शर्मा। अब बात तो राजस्थान की है, तो ये रहा मैप में राजस्थान। तो इसकी कैपिटल होती है जयपुर, जिसे पिंक सिटी भी कहते हैं। मुख्यमंत्री अभी नए बन गए, हमने देखा बीजेपी के भजन लाल शर्मा। गवर्नर कौन है? कलराज मिश्र हैं। अच्छा, कलराज मिश्र की कुछ समय पहले एक बुक आई थी, इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम है संविधान, संस्कृति और राष्ट्र। बाकी आप जानते हो, अभी हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट है जगदीप धनखड़ जी, उन्होंने बांध सुरक्षा पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया था जयपुर में। और याद होगा अभी राजस्थान के उदयपुर कोफ्तागिरी मेटल क्राफ्ट को, बीकानेर की कशीदाकारी शिल्प को, बीकानेर की उदयपुर की बंदेज शिल्प को और राजस्थान के नाथद्वारा में बनाई जाने वाली पछुआई पेंटिंग को जीआई टैग मिला था। पहली प्रीमियर वॉलीबॉल लीग का आयोजन हुआ था जयपुर में, जिसको जीता महाराष्ट्र ने। देश का पहला गिग वर्कर्स बिल पारित किया राजस्थान में। और राइट टू साइट और राइट टू हेल्थ पॉलिसी को लागू करने वाला पहला राज्य भी बना राजस्थान। अभी राजस्थान हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस कौन बने? ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह और नंदनी गुप्ता, ये कोटा राजस्थान की हैं। मिस इंडिया 2023 का खिताब जीता इन्होंने। अच्छा, बोल्ड कुरुक्षेत्र एक्सरसाइज भारत और सिंगापुर के बीच में अभी हुई थी, ये राजस्थान में ही हुई। और अभी मिस्र के साथ, इजिप्ट के साथ हमने पहली बार एक्सरसाइज किया था साइक्लोन 1, ये भी राजस्थान में किया था। अभी राजस्थान के सीकर में लक्खी मेले का आयोजन हुआ था और अंतरराष्ट्रीय मरु फेस्टिवल का आयोजन होता है जैसलमेर में। ऊंट महोत्सव का आयोजन होता है बीकानेर में। मोदी जी ने, आपको याद होगा, राजस्थान के सीकर से यूरिया गोल्ड लॉन्च किया था। ये मृदा में, मिट्टी में सल्फर की कमी को दूर करेगा। और अभी याद रखना, राजस्थान में टोटल नए जिले कितने हो गए हैं? तो 53 हो चुके हैं। पहले 19 बढ़ गए थे तो 50 हो गए थे, उसके बाद 3 और नए बन गए तो 53 हो गए। ये अपडेटेड डेटा है, ये ध्यान में रखना। राजस्थान का राजकीय पशु है चिंकारा और ऊंट भी। राजकीय पक्षी है गोडावन, जिसे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड भी कहते हैं। पुष्प है रोहिड़ा का और वृक्ष है खेजड़ी का। तो यहाँ पे राजस्थान के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो अभी अपडेटेड वाले थे वो मैंने आपको कवर करा दिए, कुछ स्टैटिक भी कवर कर लिए, ध्यान रखना। ये अगला प्रश्न देखते हैं। फिर बताइए, अभी हाल ही में पोलैंड के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो आंसर होगा डोनाल्ड टस्क। अच्छा, पोलैंड देश की संसद को क्या कहते हैं? सेजम, जिसने अभी डोनाल्ड टस्क को अपना प्रधानमंत्री चुना है। क्योंकि पोलैंड के जो अभी तक वर्तमान में प्रधानमंत्री थे माट्यूज मोराविकी, वे संसद में विश्वास मत हार गए। तो अब याद रखना है, पोलैंड के नए प्रेसिडेंट का नाम डोनाल्ड टस्क है। डोनाल्ड ट्रंप से याद आ जाएगा, जो कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति थे। ये डोनाल्ड टस्क है। अब पहले आप मैप में देखो, ये रहा पोलैंड। कैपिटल होती है इसकी वॉर्शो, करेंसी है जिलोटी। प्रधानमंत्री आपने कहा डोनाल्ड टस्क हो गए और प्रेसिडेंट है आंद्रेज डूडा। अच्छा, एक फेमस टेनिस प्लेयर आपको याद आएंगी पोलैंड से, मैं बात कर रहा हूं ईगा स्विटेक की। अभी काफी न्यूज में है ये। एक तो आपको याद होगा 2023 में फ्रेंच ओपन में वुमेन सिंगल का टाइटल इन्होंने जीता था। अभी आपने पढ़ा था 2023 की जो टेनिस रैंकिंग आई थी उसमें महिलाओं के रैंकिंग में ये टॉप पर है। और इन्फोसिस ने अपना ग्लोबल एम्बेसडर 2 टेनिस प्लेयर को बनाया था ना, उसमें से एक तो यही है और दूसरे कौन है? राफेल नडाल हैं, वो स्पेन के हैं। बाकी देखो ऑप्शन में अगर आप देखोगे तो याद आएगा एंड्री राजो एलिना, ये मेडागास्कर के प्रेसिडेंट बने। और डेविड कैमरन, ये भी ब्रिटेन के नए विदेश मंत्री बने। रॉबर्ट फिको स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री बने थे। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। चलो फिर बताओ, अभी हाल ही में अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया गया? इंटरनेशनल ह्यूमन राइट डे। तो आंसर होगा 10 दिसंबर को। तो हर साल 10 दिसंबर को अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस बार ये 75वां अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया गया। थीम क्या है? सभी के लिए स्वतंत्रता, समानता और न्याय। अच्छा, आपको याद है यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल, इसकी स्थापना हुई थी 2006 में और इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा स्विट्जरलैंड में। अच्छा, मेरे एक प्रश्न का उत्तर दो। अभी यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल का जो नॉनसेन रेफ्यूजी अवार्ड है 2023 के लिए, ये किसे दिया गया? बाकी भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं अरुण कुमार मिश्रा और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ था? 12 अक्टूबर 1993 में। ये जो मैंने अभी आपसे प्रश्न पूछा इसका उत्तर दो। बाकी मैं तो उत्तर दूंगा अभी आपको, पहले उससे पहले हम अभी दिसंबर के जो इंपॉर्टेंट डेज अभी तक हम मना चुके हैं वो पहले मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ। देखो, 1 दिसंबर को वर्ल्ड एड्स डे था, बीएसएफ ने भी स्थापना दिवस मनाया और नागालैंड का भी स्थापना दिवस होता है वैसे। 2 दिसंबर को 3 दिन मनाए राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस।
विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस और अंतर्राष्ट्रीय गुलामी उन्मूलन दिवस। 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस मनाया। 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस था। 5 दिसंबर को वर्ल्ड सॉइल डे और अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस इंटरनेशनल वॉलंटियर्स डे था। 7 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस और सशस्त्र सेना झंडा दिवस था। फिर 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस था और अभी 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया। 11 को हमने अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस के रूप में मनाया और यूनिसेफ डे भी होता है वैसे 11 दिसंबर को ही। तो ये दिसंबर के अभी तक के इंपॉर्टेंट डेज हैं, इनको ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। अच्छा, एक प्रश्न मैंने आपसे पूछा था कि यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल का नॉन सेंट रेफ्यूजी अवार्ड 2023 किसने जीता? तो आंसर होगा अब्दुल्लाही मायरे। ये सोमालिया के हैं, नाम याद रखना इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। चलो फिर बताओ, अभी हाल ही में किसे कर्मवीर चक्र पदक 2023 और रेक्स कर्मवीर ग्लोबल फेलोशिप से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा डॉक्टर हेमाचंद्रन रवि कुमार। तो भारतीय वैज्ञानिक हैं डॉक्टर हेमाचंद्रन रवि कुमार, जिनको अभी नई दिल्ली में 2 प्रतिष्ठित पुरस्कार मिले हैं। एक तो है कर्मवीर चक्र पदक 2023 और दूसरा है रेक्स ग्लोबल फेलोशिप। तो आपको बता दूं, उन्हें जीव विज्ञान के क्षेत्र में उनके असाधारण योगदान के लिए अभी संयुक्त राष्ट्र के सहयोग से ये सम्मान मिला है। और मैं आपको बता दूं, अभी यूनाइटेड किंगडम की विज्ञान परिषद ने होमो सेपियंस में कोशिकाओं की स्मृति गतिविधियों के अध्ययन में उनके योगदान के लिए पंजीकृत वैज्ञानिक पुरस्कार 2023 से भी सम्मानित किया है। तो नाम याद रहेगा आपको इनका, डॉक्टर हेमाचंद्रन रवि कुमार। बाकी सुधा मूर्ति आप जानते हो, ग्लोबल इंडिया अवार्ड पाने वाली पहली महिला बनी थी। स्वाति नायक उड़ीसा की हैं ये, अभी 2023 का नॉर्मन ई बोरलॉग फील्ड मेडल अवार्ड मिला था। और ललिता नटराजन 2023 का इकबाल मसीह पुरस्कार इनको दिया गया था। तो ये न्यूज में थे सारे नाम, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। चलो फिर बताओ, अभी हाल ही में आईसीसी ने किसे नवंबर 2023 के लिए मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ चुना है? तो आंसर होगा ट्रेविस हेड को। तो अभी आईसीसी ने अभी वर्ल्ड कप फाइनल जो खेला गया था उसमें शतक लगाने वाले ऑस्ट्रेलिया के हैं ये ट्रेविस हेड, और इन्हीं को नवंबर महीने के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ चुना है। और आप कह सकते हो ये ऑस्ट्रेलिया के केवल दूसरे पुरुष खिलाड़ी हैं जिन्हें अभी आईसीसी द्वारा प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया। इनसे पहले केवल एकमात्र डेविड वार्नर हैं ऑस्ट्रेलिया से पुरुषों में जिनको चुना गया था आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ। और कौन से महीने के लिए? नवंबर 2021 में चुना था उनको। और उसके बाद ये दूसरे ऑस्ट्रेलिया के पुरुष खिलाड़ी हैं, ट्रेविस हेड इनका नाम है। अच्छा, ये तो आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ हो गया। अगर महिलाओं में बात करेंगे तो महिलाओं में चुनी गई है बांग्लादेश की स्पिनर नाहिदा अख्तर। आईसीसी की स्थापना होती है 1909 में, हेडक्वार्टर दुबई में है और सीईओ है कौन? जॉफ एलार्डिस, जबकि चेयरमैन है ग्रेग बार्कले, न्यूजीलैंड से है। ध्यान रखना, ये बढ़ते हैं आगे। फिर अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में एक ही दिन में 18 जीआई टैग पाने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया? तो आंसर होगा उत्तराखंड। तो अभी उत्तराखंड ये देश का पहला राज्य बन गया है जिसे एक ही दिन में मैक्सिमम 18 प्रोडक्ट्स के लिए जीआई टैग मिला है। और अब आप कहोगे कि उत्तराखंड के पास कितने जीआई टैग हो गए? तो इसके पास अब टोटल ऐसे 27 उत्पाद हो चुके हैं जिन्हें जीआई टैग मिल चुका है। और वैसे मैंने पूरी लिस्ट यहाँ पे लगा दी है, जो भी 18 प्रोडक्ट्स को जीआई टैग मिला उनकी भी, और जो पुराने इसके पास 9 उत्पाद थे, 9 प्रोडक्ट्स थे जिनको जीआई टैग मिला था वो भी। आप आराम से वीडियो को पॉज करके रीड कर सकते हैं। देखो, जीआई टैग की बात करें तो जीआई मतलब ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग। अधिनियम आया 1999 का, लागू हुआ 2003 में, पहली बार मिला था 2004 में दार्जिलिंग टी को जो कि पश्चिम बंगाल की है। अच्छा देखो, ये 2023 एंड होने वाला है, दिसंबर चल रहा है और मैं चाह रहा हूँ कि पूरा 2023 में जितने भी प्रोडक्ट्स को जीआई टैग मिला था जिस भी राज्य के, वो सारे मैं आपको एक साथ करवा दूँ। लेकिन बस मैं वेट कर रहा हूँ कि भाई दिसंबर खत्म होने में 10-15 दिन बाकी है, तो अगर किसी प्रोडक्ट्स को जीआई टैग मिलना हो तो मिल जाए तो देख लेते हैं, वरना जैसे ही ये एंड होगा साल में आपको पूरे साल का जीआई टैग का वीडियो अलग से बना करके दे दूंगा। और इस क्वेश्चन में मैं आपको नहीं करा रहा हूं क्योंकि फिर वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा, क्योंकि काफी सारे प्रोडक्ट्स हैं जिनको जीआई टैग मिला था, तो उसका तो मैं अलग से ही वीडियो आपको बना करके दूंगा। बस मैं वेट कर रहा हूं कि 10-15 दिन में कोई किसको मिलना हो तो मिल जाए। अब वैसे बात यहाँ पे उत्तराखंड की है, तो ये रहा मैप में उत्तराखंड। देखो, इसकी 2 कैपिटल है, जो विंटर कैपिटल है वो देहरादून है और जो समर कैपिटल है वो गैरसैंण है। मुख्यमंत्री हैं कौन? पुष्कर सिंह धामी, और गवर्नर कौन है? गुरमीत सिंह। आपको याद होगा अभी देश का पहला पॉलीथीन कचरा बैंक कहाँ पे खुला? उत्तराखंड में।
और देश का पहला कार्टोग्राफी संग्रहालय का उद्घाटन ये उत्तराखंड के मसूरी में किया गया था। अच्छा, कल मेरे से बोलने में मिस्टेक हो गई थी। एक हरेला फेस्टिवल और एक हरेली फेस्टिवल, वैसे मैं आपको कई बार बताता हूं, हरेला ये उत्तराखंड का है और हरेली ये छत्तीसगढ़ का है, ये आप ध्यान रखना। अभी मक्खन महोत्सव अंडूरी ये भी मनाया गया था उत्तराखंड में। अभी उत्तराखंड ने मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना शुरू की थी और उत्तराखंड का जो माणा गांव है वो देश का पहला गांव बन गया है, जो अभी तक आखिरी गांव हुआ करता था। अभी डस्ट लेक एक्सरसाइज हुआ था भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में, उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में हुआ था। और याद रखना, देश की पहली हरित ऊर्जा आधारित सौर पैनल निर्माण फैक्ट्री कहां बनेगी? उत्तराखंड के रुद्रपुर में। कौन बनाएगा? ल्यूमिनस पावर टेक्नोलॉजी। अभी मुख्यमंत्री लखपति दीदी योजना, इसको भी शुरू किया था उत्तराखंड सरकार ने। तो उत्तराखंड से ये सारे पॉइंट्स आप ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। चलो फिर बताओ, अभी हाल ही में किसे इटली के द ऑर्डर ऑफ मेरिट सम्मान से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा कबीर बेदी को। तो इंडियन एक्टर हैं ये कबीर बेदी, जिनको अभी इटली के सर्वोच्च सम्मानों में से एक द ऑर्डर ऑफ द मेरिट से सम्मानित किया गया। कबीर बेदी, इन्होंने भारतीय फिल्मों के अलावा इटालियन फिल्मों में भी काम किया है। तो अब आराम से समझ में आ रहा होगा आपको कि क्यों दिया गया होगा इनको ये सम्मान। इन्हें कला के क्षेत्र में, फिल्म इंडस्ट्री में उनके योगदान के लिए उनको ये सम्मान मिला है। आप जानते हो VR ललितांबिका, अभी फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान मिला था इनको, जिसको कहते हैं शेवेलियर ऑफ द लीजन दी ऑनर। पेरुमल मुरुगन, इनका उपन्यास है फायर बर्ड, उसके लिए 2023 का JCB पुरस्कार जीता इन्होंने। और दीनानाथ राजपूत, दूसरा रोहिणी नैयर पुरस्कार इन्हें मिला था। अच्छा, इटली की बात है। इटली से कैपिटल आपको पता ही है रोम होती है, और पहली महिला प्रधानमंत्री जॉर्जियो मेलोनी है। अभी आपको बताऊं तो इटली जो है ये चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से बाहर हो गया। अभी जो पुरुषों का टेनिस टूर्नामेंट होता है ना, डेविस कप। अच्छा देखो, सीधा सा प्रश्न तो ये आपके एग्जाम में आ जाता कि डेविस कप का संबंध किससे है? टेनिस से। याद रखना, पुरुषों का टेनिस टूर्नामेंट है और महिलाओं का होता है फेड कप। तो डेविस कप तो मैंने आपको बताया, इसको अभी इटली ने जीता है ऑस्ट्रेलिया को हरा करके। अब आपके लिए होमवर्क प्रश्न होगा कि जो अभी फेड कप हुआ था इसको किसने जीता था और उप विजेता कौन रहा था, ये आप लोग बताना। बाकी अभी इटली से एक और याद आएगा आपको कि अभी फीफा अंडर-20 वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन जो अर्जेंटीना में हुआ था, उसको जीता तो उरुग्वे ने था, लेकिन हराया था किसको या उप विजेता कौन था? इटली ही था। तो ये सब कारण से अभी इटली न्यूज में था, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। चलो फिर बताओ, अभी हाल ही में किसने विकसित भारत @2047 युवाओं की आवाज नाम से एक योजना लॉन्च की? तो नरेंद्र मोदी ने। तो अभी 11 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने विकसित भारत @2047 युवाओं की आवाज नाम से एक योजना शुरू की। इस योजना का उद्देश्य क्या है? भारत की आजादी के 100 साल पूरे होने पर देश को विकसित राष्ट्र बनाना, और इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए युवाओं की भागीदारी के लिए देश भर में वर्कशॉप्स भी आयोजित की जाएंगी। तो अब भारत को विकसित देशों की लिस्ट में शामिल होने के लिए 4 पैमानों पर खरा उतरना होगा। वो 4 पैमाने कौन से हैं? ग्रॉस नेशनल इनकम, पर कैपिटा इनकम, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। मतलब इन चारों इंडेक्सेस में भारत को अच्छा प्रदर्शन करना होगा। वैसे यूनाइटेड नेशन के अनुसार 2020 तक दुनिया में 126 विकसित देश यानी कि डेवलपिंग, वैसे यूनाइटेड नेशन के अनुसार 2020 तक दुनिया में 126 विकासशील देश यानी कि डेवलपिंग कंट्रीज हैं और 36 विकसित देश यानी कि डेवलप्ड कंट्रीज हैं। अच्छा, यहाँ पे 2047 से 2 पॉइंट्स आपको और याद आएंगे। एक तो भारत का जो ऊर्जा स्वतंत्रता, एनर्जी इंडिपेंडेंट बनने का लक्ष्य है वो 2047 ही है। और दूसरा लक्ष्य क्या याद आ रहा है? कुछ याद आ रहा है कि आपको मन में? आपको याद आना चाहिए कि भारत के सिकल सेल एनीमिया फ्री होने का लक्ष्य भी हमने 2047 ही रखा है। अच्छा चलो, यहाँ पे अभी 2023 की टॉप 10 इंपॉर्टेंट योजनाओं को मैं आपको रिवाइज कराऊंगा, और इस तरह से हर बार मैं योजनाएं आपको रिपीट कराता हूँ, रिवाइज कराता हूँ। लेकिन आज मैं नए योजनाओं की शीट लेकर के आया हूं, क्योंकि पुरानी योजनाएं मेरे को लगता है आपको याद हो चुकी होंगी, इतनी बार हमने रिवीजन कर लिया उनका। तो ये नई शीट है, इनको पढ़ते हैं एक बार। मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना, इसको उड़ीसा ने शुरू किया। मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना मध्य प्रदेश ने शुरू किया। मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास न्याय योजना छत्तीसगढ़ ने शुरू किया। मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना
बिहार ने शुरू किया। और मुख्यमंत्री लोक सेवक आरोग्य योजना, इसको असम ने शुरू किया। युवा मितान परिवहन योजना है छत्तीसगढ़। और आपको याद होगा शेड्यूल्ड कास्ट यानी कि अनुसूचित जाति के उत्थान के लिए सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय ने श्रेष्ठ योजना शुरू की थी। लेक लड़की योजना, इसका मतलब होता है प्यारी बेटी, इसको महाराष्ट्र सरकार ने शुरू किया। और मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना को हिमाचल प्रदेश ने शुरू किया था। और हाँ गाइस, एक और बात, अगर आप में से कोई इस वीडियो को वेरी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि हमारे इस क्रैक एग्जाम चैनल में कुछ ऐसे वीडियोस हैं जो आपको जरूर देखने चाहिए। जैसे कि अभी 2023 में नोबेल पुरस्कार का ट्रिकी वीडियो आया था, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो कि 2030 तक पूरे करने हैं, 17 गोल्स हैं। तो ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं आपके एग्जाम में, तो उसका भी ट्रिकी वीडियो हमने बनाया है। तो मतलब हमारे कुछ इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोज हैं, वो तो आपको देखना ही देखना है, ताकि एग्जाम में आपका एक आध मार्क्स बिल्कुल न छूटे। तो अगर आप मुझे बताओगे कि आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वो लिंक मैं आपको शेयर कर दूंगा। अभी कुछ दिन पहले भी मैंने आपसे पूछा था, आपने बताया भी होगा, लेकिन मेरे को समय नहीं मिला तो मैं आपको रिप्लाई नहीं कर पाया। लेकिन आज आप मुझे जरूर कमेंट करना, मैं आपको डेफिनेटली रिप्लाई करूंगा, कैसे भी समय निकाल करके। और ये भी बताना कि आपको सेशन कैसा लगा, क्योंकि आपको वीडियोज अच्छे लगेंगे तो मुझे भी जान करके अच्छा लगेगा। और हाँ, वीडियोज अच्छे लगते हैं, मेहनत अच्छी लगे तो प्लीज अप्रिशिएट जरूर कीजिएगा वीडियोज को, इन्हें लाइक करके। और जिस तरह से वीडियोज को देख करके एग्जाम में आपकी हेल्प होती है, इन वीडियोस को अपने दोस्तों तक शेयर करके आप मेरी भी हेल्प कर सकते हैं। बाकी आपकी प्रैक्टिस के लिए मैं इनकी क्विज भी बनाता हूं क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन पे, पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, टेलीग्राम का लिंक भी वहीं है। अभी हम अगला प्रश्न देखेंगे। फिर बताओ, अभी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के किस पूर्व महासचिव को दिवाली पावर ऑफ वन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा बान की मून। तो अभी संयुक्त राष्ट्र के पूर्व सेक्रेटरी जनरल है बान की मून, और इनके अलावा 3 राजनयिकों को दिवाली पावर ऑफ वन अवार्ड से सम्मानित किया गया। इस पुरस्कार को कूटनीति का ऑस्कर या ऑस्कर ऑफ डिप्लोमेसी के रूप में भी जाना जाता है। और उन्हें ये सम्मान क्यों मिला? तो सभी के लिए एक शांतिपूर्ण और सुरक्षित दुनिया बनाने में उनके निस्वार्थ योगदान के लिए उनको ये सम्मान दिया गया। बान की मून तो नाम आपने जरूर सुना होगा। ये यूनाइटेड नेशन के 8वें महासचिव थे, सेक्रेटरी जनरल थे, सन 2007 से लेकर 2016 तक रहे। और कुछ समय पहले इनकी एक ऑटोबायोग्राफी भी आई थी, जिसका नाम भी मैं आपको बता दूं, रिजॉल्व्ड यूनाइटिंग नेशन इन अ डिवाइडेड वर्ल्ड। अच्छा, यूनाइटेड नेशन में भारत की स्थायी प्रतिनिधि कौन है, परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव? तो रुचिरा कंबोज है। अभी वर्तमान में वैसे यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल कौन है? एंटोनियो गुतेरेस है, ये पुर्तगाल से हैं। कभी एग्जाम में अगर आपसे पूछ लेना कि यूनाइटेड नेशन के पहले जो सेक्रेटरी जनरल महासचिव थे वो कौन थे, तो उनका नाम है ट्रिग्वी ली। ये नॉर्वे से थे। यूनाइटेड नेशन की स्थापना होती है 1945 में, न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय है। तो गाइज, ये था आज का आपका करंट अफेयर्स का सेशन। उम्मीद करूंगा सेशन पसंद आएगा। एक बार फिर से याद दिला रहा हूं, अभी भी आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो अब तो सेशन खत्म हो गया। लाइक कर देना यार, बस एक छोटा सा क्लिक ही करना है आपको। आपके सिर्फ एक वीडियो को टच करने से मैं काफी मोटिवेटेड फील करूंगा, और उसका इफेक्ट आपको वीडियो के कंटेंट में, मेरी मेहनत में नजर आएगा। चलो अभी कल के करंट अफेयर्स का भी क्विक रिवीजन करते हैं, फिर सेशन एंड करते हैं। तो पहला प्रश्न आपसे पूछा था, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन बने? मोहन यादव। फिर पूछा, भारत और किस देश के बीच में विनबैक्स एक्सरसाइज हुआ? भारत और वियतनाम के बीच में। फिर पूछा, माउंट मेरापी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ कहां पर है? इंडोनेशिया। फिर पूछा, 27वां अंतरराष्ट्रीय निवेश सम्मेलन 2023 का मेजबान देश कौन सा है? भारत है। फिर पूछा, विष्णुदेव साय ये किस राज्य के मुख्यमंत्री बने? छत्तीसगढ़। वैश्विक जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत कौन से स्थान पे रहा? 7वें स्थान पे। अंतरराष्ट्रीय पर्वत दिवस कब मनाया? 11 दिसंबर। 2023 के अंत में एटीपी रैंकिंग में टॉप पे कौन है? पुरुषों में नोवाक जोकोविच है, तो महिलाओं में इगा स्विटेक। किस राज्य ने महालक्ष्मी योजना शुरू की? तो तेलंगाना। और आखिरी प्रश्न था, भारतीय नौसेना अकादमी केरल में आयोजित सेलिंग रेगाटा का एडमिरल कप 2023 का विजेता कौन है? तो आंसर होगा इटली। अब कल का होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल की वीडियो में पूछा था, पहली बार किसने इस्लामिक बैंकिंग शुरू की? तो आंसर होगा रशिया। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब यह आज का आपका होमवर्क प्रश्न।